जैसा कि आपको पता है व्याकरण में हमारे 4 टॉपिक हैं। पद परिचय, रस, वाच्य और रचना के आधार पर वाक्य। तो पद परिचय और रस हम रिवाइज कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। चारों टॉपिक 4-4 अंक के होते हैं परीक्षा में। और इस बार इस बात का ध्यान रखें कि इस बार MCQs प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो वाच्य क्या होता है? वाच्य का जो अर्थ होता है, अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो उसका अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद, हिंदी में वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य होते हैं क्रिया का मुख्य संबंध जो है कर्ता के साथ होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ होता है। और भाववाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध जो है भाव के साथ, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाती है। तो अब सबसे पहले हम करते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कर्तृवाच्य होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मोहन फल खाता है। तो यहाँ मोहन हमारा कर्ता है, ये एक वचन और पुल्लिंग में है, और खाता है हमारी क्रिया है। तो देखिए ये भी एक वचन और पुल्लिंग में ही आएगी। इसी तरह दूसरा, लड़कियां गीत गाती हैं, तो लड़कियां जो है बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, तो गाती हैं ये भी स्त्रीलिंग और बहुवचन में ही होगा। तो इस तरह से हम कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार ही प्रयोग होगी। कर्तृवाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? कर्तृवाच्य में दोनों तरह की क्रियाएं हो सकती है। अकर्मक क्रिया भी हो सकती है और सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। ठीक है। कर्ता ने अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ। यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। अपनी क्षमता को दर्शाने के लिए इस तरह के वाक्य प्रयोग, सक जो शब्द है उसका प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदला जा सकता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की असमर्थता जताने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ सक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं चीनी भाषा नहीं लिख सकता, यह मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता। इसके बाद दूसरा हमारा वाच्य का भेद है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई। यहाँ पर कहानी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्ता जो है मैं हूँ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है यानी कि कर्म क्या है? कहानी। तो कहानी एक वचन और स्त्रीलिंग में है, तो इसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ लिखी गई। मालिन द्वारा हार बनाया गया। इसमें मालिन जो है कर्ता है, हार जो है हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म है। तो हार जो है एक वचन और पुल्लिंग में है, तो क्रिया भी एक वचन और पुल्लिंग में ही आएगी। और उदाहरण भी इसमें लिखे हैं जो नोट्स में आप पढ़ सकते हो। इसमें मोस्टली द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो दिए गए हैं। कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में के प्रयोग में प्राय क्रिया का जा रूप लगाया जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है बेटे, ये गलती आमतौर पर बच्चे करते हैं। जा किसी न किसी रूप में जरूर लगाया जाता है। इस वाक्य में कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। से या के द्वारा का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद इसमें होता है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई।
ये देखिए कर्ता है तुलसीदास और द्वारा जो है इसके बाद प्रयोग हुआ है। नौकर से गिलास टूट गया, नौकर हमारा सब्जेक्ट है और इसके बाद हमसे से का प्रयोग हमने किया है। कभी कभी जो है कर्ता का लोप भी रहता है, जैसे पेड़ लगा दिए गए। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन पेड़ जो है सब्जेक्ट नहीं है, ये पेड़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। पत्र भेज दिया गया, तो ये जो है इनमें सब्जेक्ट क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो साइलेंट है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट किसी ने तो पत्र भेजा है, तो पत्र भेज दिया गया, यहाँ पर पत्र हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, कर्म ही है। कर्म वाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। जहाँ डिसेबिलिटी असमर्थता दिखाई जाए, वहाँ के द्वारा के स्थान पर क्या होता है, से का प्रयोग। ऐसा केवल नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मजदूर से ये भारी पत्थर नहीं उठाया जाता। कर्म वाच्य का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर भी किया जाता है, कार्यालय या कानूनी प्रयोग में। जैसे आज तक कल चल रहा है कि मास्क न पहनने वालों को फाइन लगाया जाएगा, तो ये कर्म वाच्य में है। मास्क न पहनने वाले को पर जुर्माना लगाया जाएगा, चालान घर भिजवा दिया जाएगा। असक्तता दर्शाने के लिए वह दवा भी नहीं पी सकती, उससे पानी भी नहीं पिया जा रहा, तो ये जो है असक्तता है, काम नहीं हो रहा। जब सरकार या सभा स्वयं करता हो, जैसे प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, दालों के निर्यात का फैसला कर लिया जाएगा, मतलब सरकार या सभा जो है स्वयं करता है, तब भी जो है कर्म वाच्य होता है। जब कर्ता ज्ञात न हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, दिनों दिन जो है महामारी बढ़ती जा रही है, तो इस तरह इसमें कर्ता ज्ञात नहीं है, लेकिन ये कर्म वाच्य में है। अधिकार या घमंड का भाव दर्शाने के लिए कई बार कहते हैं ऐसा खाना हम तो नहीं खा सकते, हमसे नहीं खाया जाता, हमसे नहीं खाया जाता, तो वहाँ पर भी क्या होता है, कर्म वाच्य होता है। वाच्य का तीसरा भेद हमारा है भाव वाच्य। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। भाववाच्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। इस वाच्य में प्राय नकारात्मक वाक्य होते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है बेटे। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन होती है। ये बातें बहुत ही विशेष तौर पे ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि बच्चे जो है आमतौर पर कर्मवाच्य और भाववाच्य में कन्फ्यूज रहते हैं। तो अगर ये पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे तो ये गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलो अब सोया जाए, ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, विधवा से रोया भी नहीं जाता। भाववाच्य को केवल कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है। ये भी ध्यान रखें, भाववाच्य को कभी भी कर्मवाच्य में नहीं बदला जाता, सिर्फ कर्तृवाच्य में बदला जाता है। वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत तीनों प्रकार के वाच्यों को परस्पर परिवर्तित किया जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या करते हैं, यदि कर्ता के बाद ने प्रसर्ग लगा है तो उसे हटाकर द्वारा या से या के द्वारा लगाया जाता है। क्रिया का प्रयोग, जैसे राम ने केला खाया तो राम के द्वारा केला खाया जाता है, इस तरह से हम लगा देते हैं। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार करके जा धातु को उचित रूप जोड़ देते हैं। तो जा धातु का मैंने पहले ही बता दिया, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आप पढ़ लेना। इसके बाद एग्जाम्पल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। भाववाच्य में मुख्य रूप से निषेधात्मक वाक्य आते हैं। मुख्य रूप से लिखा है क्योंकि हो सकता है कई बार निषेधात्मक नाम भी आए। भाववाच्य बनाते समय ने प्रसर्ग को हटाकर से जोड़ दिया जाता है तथा क्रिया में आवश्यक बदलाव कर दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे यह तैराक तेज तैरता है तो इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है, या इस तैराक से तेज तैरा जाता है। इसके बाद कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने।
एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट्स डाल दिए जाएंगे। साथ ही भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये हमारा वाच्य का टॉपिक है, 4 अंक का है। थोड़ा सा ध्यान से सीरियसली करेंगे तो सबसे ईजी टॉपिक है, लेकिन जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है बच्चों के ग्रामर में इसी टॉपिक के कटते हैं, क्योंकि बच्चे जो है भाववाच्य और कर्मवाच्य में कन्फ्यूज रहते हैं और वो सही उत्तर नहीं दे पाते। तो इस नोट्स में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही है। फिर भी कुछ अगर डाउट रह जाएं तो जैसे ही आपको टाइम मिले यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।